हाँ बेटा, चलो देखो सब लोग। हम लोगों ने शुरू किया था री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसमें आपने दो एंट्री लिखी थी, अब जरा इसके नीचे लिखेगा। लिखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, लॉस ऑन री इशू शुड नॉट exceed the forfeited amount second point, if the loss on reissue is less than the amount forfeited, the surplus should be transferred to capital reserve account. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, forfeited amount on share not yet reissued should be shown under the heading share capital. फोर्थ पॉइंट में लिखिए, when only a portion of forfeited shares are reissued, then the profit made on reissue of such portion of share only must be transferred to capital reserve. और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture account cannot be considered as surplus until the forfeited shares has been reissued.
until forfeited shares have been reissued. ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो बेटा, अब एक क्वेश्चन करेंगे, उसी के थ्रू ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब स्क्रीन पे देखो, एक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है 23, इसको हम लोग करेंगे और इसी से सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 23। क्योंकि एंट्रीज करनी है तो पहले फॉर्मेट बना लो जर्नल का। चलो शुरू करें। देखो अब जरा बेटा, इसमें हम लोग पहले सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर जब री इशू वाला पॉइंट आएगा तो जो कुछ लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो जरा क्वेश्चन में लिखा क्या है। देखिए सामने लिखा है, भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशुइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख शेयर इशू किए गए हैं, 10 रुपए का एक। सब लोग सामने देखो। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, मतलब ये प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ है। आगे पढ़ो। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर। फटाफट बताओ कितने शेयर इशू किए थे? 2 लाख, एप्लीकेशन आ गई 3 लाख की। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन तो आगे होगा, पहले तो एप्लीकेशन तो बेच ही दोगे ना 3 लाख शेयर पे, तो उसकी एंट्री करते हैं पहले। तो एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डेट दी नहीं है तो 1 2 3 करके लिख लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख शेयर्स आ गए और एक शेयर पे इन्होंने एप्लीकेशन के लिए हैं ₹3।
3 लाख शेयर एट द रेट ₹3, तो 9 लाख का कलेक्शन हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री होती है इसको ट्रांसफर करने की, तो आगे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसको वापस किया है कि एडजस्ट किया है, ठीक है। तो इतना लिख के बताओ, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ें, फिर एंट्री करी जाए। चलो स्क्रीन पे देखो बेटा क्या लिखा है। कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर, 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई, जबकि 2 लाख केवल इशू किए गए थे। ठीक है, 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई और इशू किए थे केवल 2 लाख। आगे लिखा है उस पे एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया गया टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मनी ओवर पेड ऑन द एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट। लिखा है ना, जितना पैसा एक्स्ट्रा मिला उसको रिफंड नहीं किया है, कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। तो बेटा अब यहीं पे ठीक कर लो, हमें टोटल 9 लाख मिला है, जिसमें से अगर हमने 2 लाख शेयर इशू किए थे तो 3 रुपए के हिसाब से हम केवल 6 लाख ले जा सकते हैं शेयर कैपिटल में, एक्सेस मनी चला जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो ये एप्लीकेशन हो गया। अब जरा अलॉटमेंट की एंट्री देखो, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब देख लो बेटा क्वेश्चन में 3 रुपीज एप्लीकेशन पे थे, 5 अलॉटमेंट पे था, तो अब 2 लाख शेयर पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 लाख रुपीज आने चाहिए अलॉटमेंट पे। 10 लाख से हम ड्यू करने की एंट्री पास कर लेंगे, लेकिन 10 लाख आएगा नहीं क्योंकि कुछ पैसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अब यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट थ्री लाख पहले ही मिल गया था, तो 10 लाख में से हम लोग को कलेक्ट होगा 7 लाख रुपीज। तो ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो गया। बीइंग allotment money received being allotment money received। चलो अब बताओ बेटा, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब अगला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट कॉल ड्यू करवाओगे, चलिए ड्यू करवाते हैं। तो अब यहां पे अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर। अब देख लो एक कॉल है या एक से ज्यादा, फर्स्ट एंड फाइनल, तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
2 लाख शेयर्स हैं और फाइनल कॉल ये लोग कर रहे हैं 2 रुपीज की एट द रेट ₹2। तो ऐसे में 4 लाख रुपीज आ जाने चाहिए। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू being first and final call is due। अब आगे बेटा क्या होगा, कलेक्शन होगा। और देखो इसमें से कोई पैसे भी नहीं दे पाया, तो अब जरा यहां तक लिख लिया है। अब देखो यहां से टेक्निकल हो रहा है तो साथ साथ काम करना, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है। कहता है, सब लोग ध्यान से देखो बेटा, यहां तक तो इजी था, अब यहां से टेक्निकल हो रहा है। अभी तक समझ लो क्या हुआ। 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया, 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवा दिया। अब कॉल पहली मांगी है, पहली और आखिरी। अब क्या है देखो यहाँ पे, बी हु वॉज अलॉटेड 3000 शेयर, मिस्टर बी कोई है, उनको 3000 शेयर अलॉट किया गया था। फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ये पैसा दे नहीं पाया। और आगे लिखा है बेटा, तो आप बताओ जरा, देखो बेटा एप्लीकेशन पे जितना एक्स्ट्रा पैसा आया था सब अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया ना, तो हमें ये सोचने की जरूरत थोड़े ना है इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, कितने इसको अलॉट किए, कितना पैसा बढ़ रहा है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे आखिरी कॉल नहीं दे पाया तो 3000 इंटू 2 मतलब 6000 नहीं मिला, 6000 नहीं मिला। तो अब यहाँ पे अगली एंट्री में लिखा जा सकता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल 4 लाख मिलने चाहिए थे, जिसमें से 6000 नहीं मिल पाया, तो 394 हम लोग को मिल गया होगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कलेक्टेड, being first and final call collected। अब बताओ बेटा, कल पढ़ा था आपने, अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल की पेमेंट नहीं करेगा तो उसको नोटिस देके उसके शेयर्स फॉरफिट किए जा सकते हैं, और उसके बाद उसका री इशू लिखा था कल, तो अब वही हो रहा है यहाँ पे। अगर इतना लिख लिया हो तो अब शुरू करें। जो अभी तक करे हो इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रखी थी, अब जो बचा है क्वेश्चन में वो नया है। शुरू करें, चलो अब फोकस करिए, स्क्रीन पे देखिए लिखा है, बी हु वॉज, क्वेश्चन देखना बेटा, बी हु वॉज अलॉटेड 3000 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब आप बताओ, शेयर फॉरफीचर की कल मैंने एंट्री बताई थी, मैंने क्या कहा था, जब जब शेयर इश्यू होता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, तो अगर शेयर कैंसिल होगा तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, फिर शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा, कितने से, जितने पैसे उसने दिए हैं। तो अब लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। नहीं, अब शेयर कैपिटल डेबिट करते हो जितने पैसे मांगे थे। अब बताओ, इसके 3000 शेयर हैं और 3000 शेयर पे हमने तो पूरे 10 रुपए की डिमांड कर ली थी, तो उस हिसाब से 3 लाख से ये 30,000 से ये डेबिट हो जाएगा।
और बेटा जितना उसने दिया था वही तो जब्त करोगे ना। फॉरफीचर का मतलब कल मैंने बताया था, उसने 2 रुपए छोड़ दो तो बाकी 8 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब 24,000 दिए हैं, वो फॉरफिट हो जाएगा। और 3,000 शेयर्स पे उसने 2 रुपए नहीं दिया, 6,000 उसने नहीं दिया, तो ये इसके शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। हाँ बेटा, तो ये हम लोगों ने शेयर को फॉरफिट कर लिया, ये हो गई एंट्री नंबर 7। आगे बढ़, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब स्क्रीन पे देखना, सब लोग सामने देखो, अब क्या लिखा है देखो, आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फटाफट बताओ कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 3,000। कह रहे हैं उसमें से 25,000 शेयर्स वर री इशूड, उसको री इशू कर दिया एट फुल्ली पेड अप 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और इसकी हमें एंट्री करनी है। अब यहां से जरा समझना, चलो अब सब लोग बताओ, अब जो कल पढ़ाया था मैंने पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए, कल जो लास्ट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अगर फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करेंगे तब कैसे कैसे एंट्री होगी, तो मैंने आपसे ऐसे कहा था बेटा, मैंने आपसे ऐसे कहा था कि बताइए जरा, ये देखो ऐसे पढ़ा था, जब एप्लीकेशन शेयर का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अगला शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहली कॉल की हो जाती है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ऐसे ही फाइनल कॉल की हो जाती है। फिर मैंने कहा था इस पे अगर ध्यान दो तो अलॉट एप्लीकेशन एप्लीकेशन से कैंसिल हो गया, एंट्री क्या बनती है फाइनल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां भी बेटा अलॉटमेंट अलॉटमेंट से कैंसिल हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे फर्स्ट कॉल हो चाहे फाइनल कॉल हो, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब जब जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तब तब उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, जब जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब देखो बेटा, जब हम लोग फर्स्ट इशू करते हैं, क्या बोला, तो टुकड़ों में हम पैसे ले लेते हैं, वो प्रोसेस होता है 4-5 महीने का ना, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर पहली कॉल, फिर आखिरी कॉल। अब यहां क्या हुआ है देखो, एक बार शेयर री इशू हो गया, एक बार शेयर री इशू हो गया, इशू हो चुका है, अब री इशू हो रहा है, तो बताओ, मान लो 6 महीने लगे होंगे पहली बार, तो अब इतना टाइम नहीं है ना कि 6 महीने फिर से हम पैसे लेंगे, तो सारे पैसे इकट्ठा ले लिए जाते हैं। ठीक है, सारे पैसे इकट्ठा। और ये देखो क्या लिखा है, यहां देखो लिखा है शेयर तो फॉरफिट किए हैं 3,000, लेकिन उसमें से 2,500 शेयर को री इशू कर रहे हैं। अब आप बताओ, 2,500 शेयर को री इशू कर रहे हैं, अभी जब मैं बताऊंगा तब लिखिएगा वरना समझिएगा, 2,500 शेयर को री इशू कर रहे हैं। अब आप बताओ, शेयर इशू करके अगर इकट्ठा हम लोग पैसा लें तो एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा, यही एंट्री होगी कि नहीं होगी, समझते जाना। मतलब री इशू की कोई अलग से एंट्री नहीं होती। कल मैंने कैसे समझाया था आपको, क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ, पहली बार हुई, दोबारा हुई, 10वीं बार हुई, 1000वीं बार हुई, तो एंट्री थोड़े ना बदल जाएगी। शेयर फर्स्ट इशू करो या 10वीं बार इशू करो, एंट्री वही रहेगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझिएगा मेरी बात, देखिए अब बताओ कितने शेयर इशू किए हैं, 2500। और बेटा देखो, शेयर कैपिटल में हमेशा जाती है फेस वैल्यू, क्या जाएगी,
चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, चाहे पार पे, चाहे डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे फ्रेश इशू नहीं होता, री इशू होता है। तो अब देखो 2500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से, ध्यान से ये समझते जाइएगा, 25,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में। ये शेयर कैपिटल में चला गया। पहले बताओ सबको ये बात समझ में आ रही है? अब आगे सुनना एकदम इत्मीनान से बेटा, इसी पे बार बार आके क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए ढंग से इसको समझ लो। पहले फॉर फीचर तक का काम कर लेंगे, फिर जितना री इशू हो रहा है, री इशू में मैंने क्या बताया एक बार फिर से सुनो। री इशू में इतना टाइम नहीं होता कि पैसे हम टुकड़ों में ले, तो सारा पैसा एक साथ लेते हैं, तो क्या एंट्री हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा पैसा जाएगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। क्वेश्चन में लिखा है ना फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो 10 रुपए यहां चला गया। अब बैंक से वो डेबिट करोगे जो आपको री इशू पे पैसा मिला होगा ना। अब यहां देखो बेटा क्या लिखा है, इसमें लिखा है आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 2500 शेयर्स वर री इशूड फुल्ली पेड अप एट ₹6। बताओ जरा कितने पे इशू किया? अब ये बताओ एक शेयर इनका था कितने का? तो शेयर का दाम ऐसे नहीं बदलता, 10 का था तो वो 10 का ही रहेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया 6 रुपए में इशू कर दिया, मतलब डिस्काउंट पे कर दिया। तो अब देखो इनको मिला कितना होगा समझना बेटा, तो ऐसे लिख दूं 2500 इंटू 6, इसका मतलब ये हुआ इनको मिला होगा केवल 15,000। 15,000 मिला होगा ना। अच्छा अब बाकी का क्या होगा जरा सब बच्चे समझना, देखो इधर बताओ जरा, पूरा कंसंट्रेशन बेटा, देखो सारा क्वेश्चन यहीं आके गलत होता है। अब ये बताओ जब इसके शेयर फॉरफिट किए थे, फॉरफिट का मतलब जब इसके शेयर कैंसिल किए थे हम लोगों ने मिस्टर बी के, तो ये बताओ उसके 24,000 हमने रख लिए। शेयर फॉरफीचर में जो पैसा आया वो हमने रख लिया ना। तो अब इसका यूज क्या है? कल मैंने बताया था शेयर फॉरफीचर में जो भी पैसे रखोगे 6,000 24,000 उसके हम लोगों ने रखे हैं, ठीक है। तो इसका यूज ये है, कहते हैं कि जैसे 3,000 शेयर, सब बच्चे समझना, जब हमने 3,000 शेयर उसके फॉरफिट किए तो 24,000 है। बोलते जाओ बेटा कितने शेयर फॉरफिट किए, ये खूब अच्छे से समझना है, यही बार बार आके इसी में गलत गड़बड़ होता है, ठीक है। बताओ फिर से कितने शेयर फॉरफिट किए और उस पे कितने पैसे रख लिए? तो आपको नहीं लगता हर शेयर पे 8 रुपए, हर एक शेयर पे 8 रुपए हमने रखा, ठीक है। अब देखो ऐसे होगा, तो अब कहा जाता है जो पैसा यहां 24,000 आ गया इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंजॉय नहीं कर सकते, ये इसी में पड़ा रहेगा शेयर फॉरफीचर में। इसका इस्तेमाल क्या है? कहते हैं जब ये शेयर री इशू करो, क्या करें? जब री इशू करें तो इसको डिस्काउंट दे दो, वहीं ये यूज हो सकता है और कहीं यूज नहीं हो पाएगा जब तक ये री इशू नहीं होंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? अब सुनो, अब बताओ बेटा, इसमें से मैं ऐसे लिख रहा हूं, 3,000 शेयर फॉरफिट किए और ऊपर हमने कैलकुलेशन की है कि अगर 24,000 रुपए हैं 3,000 शेयर पे, तो एक शेयर पे 8 रुपए इन्होंने रखा हुआ है। अब बताओ इसमें से 2500 शेयर इन्होंने इशू कर दिए, ध्यान से समझना ये बात, कोई जल्दबाजी नहीं। 2500 शेयर इशू कर दिए, तो इसका मतलब 500 शेयर अभी भी इशू नहीं किए, नहीं किए ना। अच्छा अगर बेटा हम इस पैसे को प्रोपोर्शनेट करें तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, 500 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 4,000 ये बनता है, बोलिए। और 2500 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 20,000 ये बनता है, बोलो। ठीक है, फोकस करके सुनना बेटा, 5 पॉइंट इसी पे लिखवाए मैंने, ठीक है। अब बताओ फिर से कितने शेयर फॉरफिट किए? 3,000, उस पे कितने पैसे रख लिए? तो उस पे रख लिए 24,000, तो हर एक शेयर पे कितना बन गया? 8 रुपए बन गया। ये निकालना बहुत जरूरी है। अब बताओ, अब ये पैसा 24,000 शेयर फॉरफीचर में तब तक पड़ा रहेगा जब तक ये शेयर री इशू नहीं होंगे, और शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहने का मतलब वो पैसा ब्लॉक है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे समझ लो जैसे मान लो हमारे अकाउंट में पैसे हो लेकिन गवर्नमेंट उसको फ्रीज कर दे, तो पैसे तो हैं लेकिन हम निकाल नहीं सकते ना, ठीक वैसे ये हो गया। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? ऐसे होगा कि यही शेयर जो जब्त किए हो इसको क्या करो, री इशू कर दो। तो री इशू करेंगे तो ऐसे होगा। अब बताओ, अब ऐसे हो सकता है ना बेटा, 3,000 शेयर जब्त किए थे तो पूरे 3,000 री इशू कर दें जैसी कंपनी को जरूरत पड़े, या इसमें 2500 किए बाकी रोक लिए, ऐसा हो सकता है। तो बार बार अपने लोग के पास ऐसे ही आएगा, जितना फॉरफिट होगा उतना री इशू नहीं करवाएगा, उतना करवाएगा तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताओ, हर एक शेयर पे 8 रुपए कंपनी ने रखे हैं, तो अब क्या कहते हैं कि अब उसको री इशू करो। जब री इशू करेंगे तो 2500 री इशू किए, तो 25 × 8 20,000 इनका हुआ, 4,000 इसका बना। अब मुझे सब बच्चे बता दो कितने शेयर री इशू है, 2500 या 500? 2500 ना। तो सुनिए, इसका पैसा फ्री होने के चांसेस हैं, और ये जो अभी इशू नहीं किए हो ये अभी भी शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहेगा। कितने शेयर कैंसिल कर रहे थे? 3000। कितने उसमें से री इशू कर रहे हो? 2500। तो उसके दो ग्रुप बन गए, एक 2500 एक 500। 500 वाला शेयर का जितना बनता है वो उसी फॉरफीचर में ब्लॉक रहेगा। अगर उसको फ्री कराना है तो वो शेयर कैपिटल मतलब इशू करो। तो इन्होंने तो किया नहीं, नहीं किया तो ये 4000 उसी में ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक रहने का मतलब हमारा शेयर फॉरफीचर अभी भी क्रेडिट रहेगा। बात समझा नहीं? लेकिन बेटा जो शेयर हमने इशू कर दिए, यहां से पैसे फ्री होने के चांसेस हैं। कैसे फ्री होने के चांसेस हैं? एक बार फिर से बता दो, कितने शेयर री इशू किए? 2500। अब ये बताओ बेटा, 2500 शेयर जो हम लोगों ने दिए, एक शेयर था तो 10 रुपए का, हमने 6 रुपए में ही तो दिया। तो एक तरीके से हमने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। बोलो सब लोग। एक शेयर 6 रुपए का था, हमने कितने में दिया? 4 रुपए में दिया। 6 रुपए में, तो हमने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। हम चाहते तो 8 रुपए का डिस्काउंट देते, लेकिन अब ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं ना कितने का करना है। तो अब ये बताओ हमें कितने का घाटा हुआ यहाँ पे? 10,000 का। बोलिए बेटा, यहाँ 2500 शेयर, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। आप कितने में दे रहे हो? 6 रुपए में, वो भी फुल्ली पेड अप। हम कह रहे हैं 10 रुपए की चीज है, 6 रुपए दे जाओ, फुल्ली पेड अप है, बाद में पैसा नहीं मांगेंगे। तो सामने वाले को 4 रुपए का फायदा हुआ। तो अब यहां पे ऐसे होगा, देखो, इन शेयर के अगेंस्ट शेयर फॉरफीचर में 20,000 पड़ा था, 10,000 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो 10,000 यूज हो गया। अब कितना बचा? बच गया। ये पैसा बेटा कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? क्यों? अच्छा, इसको नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये शेयर इशू नहीं हुआ है। जब इशू हो जाएगा तो जिसका जितना डिस्काउंट देना उतना डिस्काउंट दे दो, जितना नहीं दे पाओगे। जब इशू कर दिया तो जितना डिस्काउंट दिया वो तो कहां चला गया? डिस्काउंट में। बाकी पैसा जो बचा उसके हिस्से का वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर से बताऊं? बताओ कितने शेयर फॉरफिट किए थे? बोलते जाओ। देखो, 3,000 शेयर फॉरफिट किए थे। 3,000 शेयर फॉरफिट किए थे। अब देखो, इसके लिए हम लोगों को ना यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी। इधर समझ लो बेटा, ये एंट्री दोबारा से देख लो फिर। अब बताओ, 2500 शेयर इशू किए हो, तो फ्रेश इशू हो, री इशू हो, या दोबारा से इशू हो, तो ऐसे हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? फेस वैल्यू चला गया। लेकिन हमें कितना पैसा मिलेगा? जितना हम मांगेंगे। हमने कितना मांगा? 6 रुपए। तो अब बताओ बेटा, इन 2500 रुपए पे हमें 4 रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, तो ये जो 10,000 का नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई हम यहां से कर लेंगे। यही तो समझा रहा था अभी। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि और ये पैसा कहीं यूज हो ही नहीं पाएगा, बीइंग शेयर्स री इशूड। री इशूड। और एक एक एंट्री और देख लो, तब लिखो। अब बताओ, अब बेटा एक एंट्री और भी तो रह गई ना। बताओ, इधर देखो, कितने का डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते थे? दिया कितना? तो 10 तो अभी भी फॉरफीचर में पड़ा है ना, तो वो कहां जाएगा? कैपिटल। ये वाला क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इशू नहीं हो। जब इशू होगा तो पैसा फ्री होगा, जब तक इशू नहीं होगा तब तक फ्री नहीं होगा। ठीक है, अब अगली, अब चलो लिखना शुरू कर दो, मैं लिख ही रहा हूं। अब हो जाएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
10,000 being profit on reissue transfer to कैपिटल रिजर्व। इतना लिख लो, फिर इसकी कैलकुलेशन करा दो। ठीक है बेटा, ये दोनों एंट्री हो गई। अब सुनो, इसका हमेशा वर्किंग नोट दोगे, ये जो हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, अब ये नीचे हमेशा आप कैलकुलेट करके दिखाओगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां ऐसे लिखेंगे forfeited amount forfeited amount ये था 24,000, नंबर ऑफ forfeited शेयर 3,000। तो यहां लिखेंगे forfeited amount पर शेयर, ये आ गया 24,000 डिवाइडेड बाई 3,000, दैट इज 8 रुपीज। अब सिंस 2,500 shares are reissued, so on 2,500 share forfeited amount ये हो जाएगा 2,500 इंटू 8, दैट इज 20,000। इसमें से माइनस कर दो लॉस ऑन री इशू 2,500 इंटू 4, 10,000। तो ये आ जाएगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 हम लोग करेंगे। ये भी एग्जाम में आया है, आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फॉर फीचर और री इशू की शायद इसमें एंट्री करनी है, तो 2 ही 3 एंट्री होगी, उसी हिसाब से जर्नल बना लो। चलो अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर। फॉरफीचर और री इशू की हमें एंट्री बतानी है। अब इसमें लिखा है एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 30,300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। अब बताओ, जब भी एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप बाई रमेश फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब बताओ, इसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया तो क्या दिया होगा? केवल एप्लीकेशन का पैसा। तो हम लोग ऐसे करेंगे, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर allotment account, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कल बताया था बेटा, शेयर कैपिटल डेबिट होगी जितने पैसे मांगे थे, तो 300 शेयर पे पूरे 10 रुपए मांग लिए थे एट द रेट ₹10, तो ये आ गया 3000 से। और 300 शेयर पे उसने केवल 4 रुपए दिए हैं एप्लीकेशन वाले, तो 3 रुपए दिए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए दिए बेटा, तो 3 3 9, ये आ गया 900 उसने दिया है, वही हम लोग फॉरफिट कर पाएंगे। और उसने 300 शेयर पे अलॉटमेंट का 3 रुपए नहीं दिया, 900, और 300 शेयर पे उसने फाइनल कॉल का कितना है, ₹4, तो 4 रुपए इसके नहीं दिए, 1200। तो ये हो गया बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। फिर बेटा आगे, हाँ ये शेयर उसके फॉरफिट हो गए। अब क्वेश्चन में पढ़ो और क्या लिखा है, अगर री इशू हुआ होगा तो उसकी एंट्री होगी, पढ़िए जरा। ही पेड द एप्लीकेशन मनी, ये तो हो गया। दीज शेयर्स वर री इशू टू सुरेश एट 8 पर शेयर। अब फटाफट बता दो बेटा, पूरे शेयर री इशू कर दिए या थोड़े इशू किए, थोड़े रोक लिए? पूरे कर लिए ना, तो पिछले क्वेश्चन की तरह अलग अलग करके देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आसान हो गया। अब बताओ जरा, एक बार इधर देख लो, बताओ कितने शेयर उसके फॉरफिट किए? 300 शेयर।
उस पे कितने पैसे उसके रख लिए, यहां देखो ना, उसने 900 ही तो दिया था। तो अब आप बच्चे बताओ, अगर बेटा, अगर हम यहाँ पे ऐसे कहें 900 रुपीज उसके 300 शेयर पे रखे हमने, तो हर शेयर पे कितना रखा, 3 रुपए। अब शॉर्टकट बता रहा हूं, 3 रुपए। और ये बताओ हमारा एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। डिस्काउंट कितने में दिए, 8 में, तो 2 का डिस्काउंट दिए, तो 3 में से 2 का डिस्काउंट दे दिया, तो 1 रुपए वही तो जो रह गया वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। चाहे उतने डिटेल में पढ़ लो, चाहे ऐसे शॉर्टकट में कर लो। फिर से एक बार बताओ, उसके कितने पैसे फॉरफिट किए, 900, अगेंस्ट कितने शेयर, 300, तो एक शेयर पे कितना पैसा रख लिया। तो हमारे शेयर फॉरफीचर में 3 रुपए हर एक शेयर पे हैं। अब जितने का हम डिस्काउंट देंगे उसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन रीइशू। जो बच जाएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीइशू, और वही प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में। समझ आए। अब बताओ, हर एक शेयर पे 3 रुपए बचा, तो आपने 10 का शेयर 8 रुपए में उसको दे दिया, तो 2 रुपए का आपको लॉस हुआ, तब भी 1 रुपए बच गए। उसी को बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीइशू, वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। चलिए अब यहां लिखिए, री इशू किया है तो पहले एंट्री री इशू की हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर, इक्विटी शेयर, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 300 शेयर पे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 3000 जाएगा शेयर कैपिटल में। 300 शेयर पे हमने 8 रुपीज की डिमांड करी है, 2400 जाएगा बैंक अकाउंट में। 300 शेयर पे हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 600 जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में, बीइंग शेयर्स री इशूड। और लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो 300 शेयर पे बेटा 3 रुपए एक शेयर पे था, 2 का हमने डिस्काउंट दिया, तो जो ये बच गया 1 रुपए, तो 300 रुपए हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दे दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई problem। दे दो तो बेटर है।
आगे लिखो बेटा कंसेप्ट नंबर 12। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंसेप्ट नंबर 12, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लिखिए इसमें ऑल जर्नल एंट्रीज आर सेम एज इन केस ऑफ issue of equity share but instead of equity share capital we use word preference share capital। we use word preference share capital। वो बहुत लंबा कौन कहानी बेटा, ऐसे नहीं आएगा, 2 सेक्शन लगते हैं उसमें। अच्छा अब इधर देखो जरा बेटा, सब लोग सामने देखो। ये बताओ जो इक्विटी शेयर वाला इशू पढ़ा है, इक्विटी शेयर, जरा एप्लीकेशन की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बताओ अलॉटमेंट की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर पैसे मिलने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब मान लो यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही हो जाएगा। अच्छा अब ये देखो, ध्यान से सुनिएगा, बताओ ये किसका इशू था, इक्विटी का। तो बेटा जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है तब भी सारा प्रोसीजर यही है, प्रोस्पेक्टस प्रिंट होगा, एप्लीकेशन बिकेगी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बोलिए, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, फिर कॉल आएगी तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब जहां जहां इक्विटी वर्ड था वहां वहां क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा। और जैसे यहां पढ़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, प्रीमियम में जाता था, वहां भी अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेंगे किस पे, प्रीमियम पे, तो उसका पैसा भी कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, उसके भी। अच्छा, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया पैसा वो तो सेक्शन 52 के हिसाब से ही डील होगा ना, तो खर्च वही होगा जो उसमें पढ़ा था। तो इसीलिए यहाँ ना, ये एग्जाम में भी बहुत कम पूछते हैं इसको, तो ये देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया ऑल द जर्नल एंट्रीज आर सेम एज इन केस ऑफ इक्विटी शेयर बट इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वी यूज वर्ड प्रेफरेंस शेयर। मतलब जहां जहां इक्विटी आता था वहीं वहीं क्या यूज करेंगे, प्रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब इधर देखिए बेटा, एक क्वेश्चन अपने लोग के पास है, एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, ये बताओ, फोकस करिएगा मेरी बात पे, ये बताओ जब एप्लीकेशन बेचा, स्क्रीन पे देखिए, जब एप्लीकेशन बेचा तो पैसा आया, अलॉटमेंट किया जब कलेक्शन हुआ तब भी पैसा आया, जब कॉल मंगवाई बेटा तब भी पैसे आए,
बोलो सब लोग। अब ये बताओ, हम लोग को आदत है इसमें खाली जर्नल बनाने की। सरप्राइज करने के लिए उसने एग्जाम में लेजर पूछ लिया। तो अब जैसे इसमें लेजर अगर देखा जाए तो लेजर तो बहुत सारे बन जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, एक क्वेश्चन बना दिया, उसी में इक्विटी शेयर भी डाल दिया, उसी में प्रेफरेंस भी डाल दिया, एक ही शेयर में, एक ही क्वेश्चन में। और कहता है उसकी कैश बुक बना के दे दो। कौन सी बुक? तो अब जहां जब उसने कैश बुक वर्ड यूज कर लिया, तो चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, सब जाता कैश बुक में ही है। अब देखो ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक बनानी है तो पूरी एंट्री तो लिख नहीं सकते, वो गलत काट देगा। तो मन में सोचना होगा, फिर जो लेजर पोस्टिंग जाएगी कैश बुक में वही ले जाके लिखना पड़ेगा। समझ में है? तो अब ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, मतलब उसमें नया कुछ भी नहीं है, बस उसने जानबूझ के एक लेजर पूछ लिया। हम लोग को आदत किसकी होती है? जर्नल की। ठीक है, लिखो, लिखिए जरा। कंसेप्ट नंबर 13, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। कंसेप्ट नंबर 13, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। कंसेप्ट नंबर 13, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। और ये बताओ, ये बस मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। बताओ, कैश बुक अगर हम लोग बनाएंगे तो जैसे हम लोगों ने सब्सिडरी बुक में पढ़ा है वो तो वैसे ही बनेगी ना बेटा। अगर अपने पास डेट्स होंगी तो डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स का आएगा ही आएगा, अमाउंट का कॉलम आएगा, डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, वो तो वैसे ही बनेगी। तो ये हमने कैश बुक का एक फॉर्मेट हो गया हमारे पास। डेट होगी तो डेट लिखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये अमाउंट हो गया, यहाँ डेट हो गया, ये फिर से पर्टिकुलर्स हो गया, और ये अमाउंट हो गया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो कैश बुक तो जैसे बनती थी ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। नीचे लिखेंगे कैश बुक विल बी प्रिपेयर्ड in the same manner as done in subsidiary book। जैसे हम लोगों ने सब्सिडरी बुक में पढ़ा था कैश बुक, वो तो वैसे ही बनेगी। ठीक है, इतना कर लिया। हाँ, अब जरा आगे देखो क्वेश्चन कैसे करना है। सब लोग स्क्रीन पे देखिए, हटा दो इसको, इधर देखिए। अब सब लोग सामने देखो। ये बताओ बेटा, जैसे मान लो हम लोगों के पास एक प्रॉपर क्वेश्चन करना हो। अब देखो स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन करना हो तो एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, पहली कॉल होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरी कॉल भी हो जाएगी, है ना। अब ये बताओ, इसमें कुछ एंट्री बैंक से आ रही हैं, कुछ बैंक से नहीं आ रही हैं, हो रहा है ना। तो उसने क्वेश्चन कैसे पूछा, उसने ऐसे कहा, देखो कह रहा है एक तो कैश बुक बनाओ, एक कैश बुक बनाओ, तो जितनी एंट्री बैंक से कनेक्ट हो रही होगी वो सब कहां आ जाएगी? कैश बुक में। और क्वेश्चन में ही लिख दिया, कह रहा है जिसमें बैंक नहीं आ रहा उसका जर्नल बनाओ। समझ आया? तो जिस जिस एंट्री में कैश नहीं हिट कर रहा होगा उसको कहां लेके जाना होगा? जर्नल में। और जिसमें जिसमें बैंक आएगा उसको कहां लेके जाएंगे?
कैश बुक में, समझ में है? तो देखो उसमें यही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, पहली कॉल, दूसरी कॉल, तो 4 एंट्री का एक जर्नल बना लो और 1 पेज की कैश बुक बना लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 एंट्री के लिए एक जर्नल, मतलब एंट्रीज में भी कंपाउंड एंट्री होंगी तो स्पेस रखना अपने पास। क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुक जाओ, देख ले 5 है कोई और है। यही है क्वेश्चन नंबर 5। पहले बना लिया जर्नल, इसके नीचे बना लेंगे कैश बुक। डेट्स है नहीं इस क्वेश्चन में, तो डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, चलो अब शुरू कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा है। पहले इनकी लास्ट लाइन देखो क्या लिखते हैं, कह रहा है प्रिपेयर कैश बुक, जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जिसमें कैश होगा वो कैश बुक में आ जाएगा, रिमेनिंग मतलब जिसमें कैश वाली एंट्री नहीं होगी। जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो कैश बुक लेजर की फॉर्म में बनती है, बोलो बेटा, तो वो ट्रांजैक्शंस कहां चले जाएंगे, लेजर में, और बाकी जो बच गए उसको कहां ले जाना होगा, जर्नल में। अच्छा अब आइए यहां से शुरू करते हैं, देखो क्या लिखा है, पढ़िए। कहता है बेटा द दिल्ली आर्ट वेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 lakh preference shares of ₹100 each. The share capital to be collected as follows. इक्विटी भी इशू हुआ और प्रेफरेंस भी इशू हुआ। अब बता दो जरा, इक्विटी शेयर जब इशू होता है तो बैंक एप्लीकेशन वाली क्या एंट्री होती है, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस होगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। दूसरी एंट्री इक्विटी में बताओ क्या होती है, ट्रांसफर वाली, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस में क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही होगा। अब यहां पढ़ो बेटा, कह रहे हैं एप्लीकेशन पे इक्विटी से 25 रुपए लिए और इनसे 20 रुपए, तो 20 रुपए 1 लाख पे, तो ये 20 लाख सीधे सीधे ये हो जाएगा। और 25 रुपए इन्होंने लिए हैं 50,000 पे, तो ये वन जो भी आएगा 12,50,000 के आसपास ही होगा। ठीक है, अब सुनो, देखिए, अब रुको बेटा, लिखो नहीं अभी, साथ साथ काम करो। देखो, अब दोनों काम करने हैं। अब बताओ पहली एंट्री में क्या होगा, पैसा मिल जाएगा ना। पहली एक एक करके सोचते हैं, पहले इक्विटी वाला सोचो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इधर देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो पहली एंट्री ऐसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो अब बताओ, जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो बैंक डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आएगा कि नहीं? तो चलो लिखो फटाफट कैश बुक में, नीचे आइए, कैश बुक में लिखिए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स इशू किए गए एट ₹25, तो ये हो गया 12,50,000। अच्छा, अगर समझ पा रहे हो तो ऐसे ही तो प्रेफरेंस वाला भी फिर आ जाएगा ना। तो यहां लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 1 लाख शेयर हम लोगों ने इशू किए एट ₹20 ईच, तो 20 लाख इसके आ जाएंगे। डन बेटा? अच्छा, ये बताओ, इधर देख लो, अब पूरे क्वेश्चन में ये चलेगा, ईमानदारी से बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ सेकंड एंट्री क्या होती, एक एक करके देखना, हम लोग ऐसे समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो, पहली एंट्री थी जब इक्विटी किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बोलिए। फिर अगली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बेटा। तो ये वाली पोस्ट हो गई, और उसने कहा है रिमेनिंग वाली लिख लो जर्नल में, तो अभी इसको लिख लेंगे। और दोबारा देखना जरा, जब प्रेफरेंस इशू करोगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। फिर अगली क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर, इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्क्रीन पे देखो, इक्विटी किस डेट पे इशू हुआ है, फटाफट बताओ। प्रेफरेंस किस डेट पे हुआ, नहीं दिया ना, तो इसका फायदा उठाएंगे। फायदा ऐसे उठाएंगे, अब ये एक ही में डाल देंगे दोनों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर। भाई या तो तुम अलग अलग डेट दिए होते तो अलग से लिख देते, नहीं तो एक ही में कंपाउंड एंट्री बना के लिख देंगे ना। आपकी मर्जी, अलग अलग भी लिख दो, एक में भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? चलो अब आओ इसमें जर्नल में आ जाओ। जर्नल में लिखिए, सबसे पहले डेट है नहीं, तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख, नहीं इक्विटी पे कितना मिला था, 12,50,000, 12,50,000। अब यहां पे अगला टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलग अलग कर दिया मैंने, छोड़ो, 12,50,000 ये हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब उसके बाद प्रेफरेंस वाला लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना आया था इसका बेटा प्रेफरेंस वाला, 20 लाख। बीइंग
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अच्छा अब बताओ एप्लीकेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? नहीं, अलॉटमेंट क्या, कलेक्शन या ड्यू? तो ड्यू वाली तो यही हो जाएगी ना, उसमें कौन सा पैसा मिलेगा? कलेक्शन वाली भी जाके वहां लिख देंगे। तो ड्यू वाली पहले यहीं कर लो। तो अब पहले इक्विटी का कर लेते हैं। बोलिए क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। क्वेश्चन में दिया है बेटा कि कितने पैसे ले रहे हैं ये लोग, बताओ जरा। अलॉटमेंट पे 20 रुपए। कितने शेयर पे? 50,000 शेयर पे 20 रुपए, 10 लाख। अब उसका कर लो। फोर्थ, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने पैसे लिए उसमें? कितने पे, कितने शेयर, कितने? 1 लाख शेयर पे 30 रुपीज, 30 लाख। बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ड्यू। हाँ अब बताओ क्या होगा? अब इन दोनों के अलॉटमेंट वाला पैसा मिलेगा। मिलेगा तो बैंक डेबिट होगा, तो उसको डायरेक्ट ले जाके कहाँ लिख दें? कैश बुक में। ये कॉपी कर लो तो फिर ले चलें इसको लिखे। तो अब यहाँ कैश बुक में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख 50,000 शेयर्स पे 20 के हिसाब से टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 1 लाख शेयर पे 30 रुपीज के अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, अच्छा। 30 लाख।
देखो स्क्रीन पे बेटा, हम लोगों ने एप्लीकेशन कर लिया, हम लोगों ने अलॉटमेंट कर दिया। एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की हो गई। अब फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी, यहाँ 30 रुपीज से और यहाँ 20 से। तो चलो ये एंट्री कहाँ होगी, लेजर में या जर्नल में? तो आइए यहाँ पे लिखिए, पहले ड्यू करवाते हैं। तो ड्यू करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इक्विटी शेयर हैं, उस पे 30 रुपीज के हिसाब से 15 लाख बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। और ऐसे ही प्रेफरेंस का कर लो, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स हैं बेटा, 20 रुपीज की डिमांड आ रही है, तो ये एंट्री हो जाएगी 20 लाख से। अब ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। अगली एंट्री होगी कलेक्शन की, और कलेक्शन वाली एंट्री कहां लिखोगे, कैश बुक में? ये 8 मार्च का। अच्छा, अब यहां लिखो बेटा, टू टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल $50,000 shares at ₹30, 15 lakh to preference share first call 1 lakh share at ₹20 lakh। अब बताओ, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गई, अब फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पहले ड्यू करवाएंगे, और ड्यू करवाने की एंट्री होगी वहां जर्नल में, फिर कलेक्ट करने की एंट्री करेंगे। तो अब फाइनल कॉल पहले ड्यू करवाते हैं। तो यहां हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चेक कर लो बेटा, फाइनल कॉल 25 रुपीज की है, तो 50,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के अकॉर्डिंग 12,50,000 being final call due। लास्ट में प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर पे 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 30 लाख being final call due।
और इनके कलेक्शन की एंट्री आ जाएगी कैश बुक में। चलो अब कैश, ये कॉपी कर लिया, कैश बुक में आ जाओ। अब यहां हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बेटा एक, हाँ बता रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, देख लो जरा, ये देखो क्या लिखा है इसने, आखिरी लाइन में लिखा है, बताओ इक्विटी शेयर कितने इशू किए थे? 50,000 ना। और ये आखिरी में लिख रहा है ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर। तो देखो ड्यू तो हमने पूरे से करवा लिया, लेकिन जितने से मिलेगा बैंक में वही जाएगा ना, ठीक है। तो अब इसलिए ऐसे लिखेंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो 42,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से 10,50,000, और प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 80 है, कितना है, 88,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 26,40,000। अब इसको लिखने के बाद बेटा, नहीं और कौन से, नहीं नहीं, कॉल सिनेरियो के 2 ट्रीटमेंट थे, ओपन करो मत करो, नहीं किया। अब बेटा आगे इसका करेंगे टोटल, और ये जो टोटल आएगा यहां लिखोगे बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि हर लेजर को पैक किया जाता है, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे अब ये देखो, इसमें इक्विटी शेयर भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, और कैश बुक भी आ गई, जर्नल भी आ गया, ऐसे उसने क्वेश्चन बनाया था। चलो अब टेस्ट दो तुम लोग, अब आ जाइए तक।